नमस्ते। आज मैं लेकर आया हूँ एक ऐसे शख्स को आपके सामने जिसे पूरे भारतवर्ष में पहचाना जाता है। सोचिए, अगर आप सुबह उठे और टैप में पानी ना आए तो आप क्या करोगे? कैसे नहाओगे? कैसे खाना बनाओगे? तो इन्हीं सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए, पानी का महत्व ज़िंदगी में समझते हुए, मैं आपको लेकर आया हूँ आज ऐस शख्स से मिलने जिनका नाम है रामवीर तंवर। सर, नमस्ते सर। नमस्ते नमस्ते अमित जी। थैंक यू वेरी मच सर फॉर कमिंग। थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग। बिल्कुल सर। सीधा सीधा सवाल करते हैं। अ, आपको पॉन्ड मैन कहा जाता है, ये नाम कैसे मिला आपको? पहले जब मैं एमएनसी में जॉब करता था तो जॉब के टाइम पे मैं मतलब तालाबों की बातें करता रहता था। तो एक दो बार मेरे एक दो दोस्तों ने मजाक में बोला था मुझे ओके। कि यार तुम सैलरी यहाँ से लेते हो और बैठ के सारे दिन तालाबों के बारे में सर्च करते रहते हो यहाँ पे, सो तुमको ना पॉन्ड मैन कहने लगेंगे अब से हम। वो बात वहाँ पे ख़त्म हो गई। फिर 2021 में जब मैंने जॉब छोड़ दी और तालाबों के लिए काम करने लगा, फिर एक दिन अचानक से माननीय प्रधानमंत्री जी नेशनल टीवी पे आए और उन्होंने कहा कि इनको पॉन्ड मैन बोला जाना चाहिए, है ना, ये तालाबों के लिए इतना काम करते हैं, इनको हम तालाब पुरुष या पॉन्ड मैन कहते हैं। उसके बाद से ये मीडिया में आया। और मुझे भी अच्छा लगा कि खुद माननीय प्रधानमंत्री जी ने अगर एक उपाधि दी आपको पॉन्ड मैन की, तो कुछ दिन तक पॉन्ड मैन रहा। फिर वो धीरे धीरे मीडिया ने इसको पॉन्ड मैन ऑफ इंडिया बना दिया। अरे वाह, बड़ा ज़बरदस्त सर। तो जब फैमिली को मालूम पड़ा कि आप इंजीनियरिंग छोड़ के इस रास्ते पे चल रहे हैं, तो फैमिली का रिएक्शन कैसा था? सच बताऊं, बहुत दिन तक तो फैमिली को बताया नहीं मैंने। क्योंकि शुरू में एक दो बार बताने की कोशिश की थी कि भाई मैं जॉब छोड़ के इसमें आ रहा हूँ, बट वो हिम्मत नहीं हुई। उसका रीज़न ये था कि मैं फैमिली का पहला ऐसा बंदा था जो जॉब किया जिसने। और मैं पहला ऐसा बंदा था जो कॉलेज गया था। अच्छा। मैं पहला ऐसा बंदा था जिसने 10th के बाद 11th क्लास में एडमिशन लिया था। तो परिवार की कितनी उम्मीदें थी मुझसे, आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हो। दूसरा, मुझे ये बताने में हिचक नहीं थी कि भाई मैं जॉब छोड़ के ये करना चाहता हूँ। मुझे ये बताने में हिचक थी कि मैं जस्टिफाई कैसे करूँगा कि भाई आप एक एमएनसी की जॉब छोड़ के आप तालाब साफ़ करना चाहते हैं, और तालाबों की कंडीशन नाली से अच्छी तो है नहीं, तो आप एमएनसी की जॉब छोड़ के गंदगी साफ़ करना चाहते हैं, इसको जस्टिफाई कैसे करूँगा अब। अच्छा, और गांव के मम्मी पापा को ये बताना कि तालाब साफ़ करना है, तो वो और दो चार गाली सुनाते, और पिताजी तो बहुत ही गाली देते हैं हमारे। तो वो वहाँ पे मेरा था। तो मैंने क्या दूसरा ट्रिक निकाला। जब मेरे पास जवाब नहीं था अगले एक दो महीने, तो मैं उसी टाइम पे घर से निकलता था जिस टाइम मैं जॉब के लिए जाता था, और उसी टाइम घर पे आता था जिस टाइम मैं जॉब से आता था। और मैंने एक्स्ट्रा इनकम के लिए बच्चों को ट्यूशन पढ़ाना शुरू किया, ताकि वो जो पॉकेट मनी मुझे मिलती रहे रेगुलरली। मैंने फिर एक दो महीने बाद अपनी मम्मी को बोला, उस समय पे ना नक्सली हमले हुए थे बहुत ज़्यादा, तो मैंने एक दो बार अपनी मम्मी को बोला कि मम्मी शायद कंपनी वाले ना ट्रांसफ़र करके उधर भेज रहे हैं मुझे। कहाँ? छत्तीसगढ़ कहाँ है? मैंने कहा वो टीवी में देखो ना, वो नक्सली हमले हो रहे हैं। तो उन्होंने कहा ना भैया तुम छोड़ दो, तो तुम ना आसपास यहीं ढूंढ लो, मिल जाएगी 2-4 महीने। मैंने कहा ठीक है, कल से छोड़ दी। तो ऐसे जाके तब मुझे डर लगना, मतलब जब तक मेरा डर का ख़त्म नहीं हो गया, मैंने बताया नहीं था घर वालों को। सर, आप जिस बैकग्राउंड से आते हैं वहाँ पे जब आपने ये कुछ करने की सोची, तो लोगों ने क्या कहा कि ये क्या कर रहा है, या लोगों ने आपको सहानुभूति दी, या फिर लोगों ने आपको कहा कि नहीं आप अच्छा काम कर रहे हो, या आपके पीछे आपके बारे में गलत बातें की कि ये पागल है, क्या क्या सोच रहा है, क्या करना चाह रहा है? देखो, भारत में ना सफाई का काम दो ही लोग करते हैं ऐसा समझा जाता है। या तो आपके पास शिक्षा नहीं है, या तो अशिक्षित लोग करते हैं भाई जो और कुछ नहीं कर पाए, या समाज के कुछ सो कॉल्ड बुद्धिजीवियों के अकॉर्डिंग वो लोग करते हैं जो किसी पर्टिकुलर कास्ट से आते हैं। तो मैं इन दोनों की बातों से ही बिल्कुल सहमत नहीं हूँ, और इसीलिए लोग आपको बहुत ज़्यादा रेस्पेक्ट भी नहीं देते। मुझे खुद याद है, हम कई बार गाँव में जब जाते हैं और जब उनको पता चलता है कि हम जो है तालाब साफ़ करने वाले लोग हैं, तो कई बार चारपाई भी ऑफ़र नहीं करते, कई बार कुर्सी भी ऑफ़र नहीं करते, क्योंकि वो मेंटलिटी है कि वो उस जात के लोग होंगे ये।
तो एक तो ये हमारे लिए बड़ी समस्या थी कि भाई सफाई करने वाले, चाहे हम किताबों में बहुत रेस्पेक्ट देते हो, सोशल मीडिया पे बहुत रेस्पेक्ट देते हो, लेकिन जब आप असल ज़िंदगी में लोगों से जाके मिलेंगे तो आपको पता चलेगा कितनी रेस्पेक्ट देते हैं वो। एक तो ये बड़ी समस्या थी। दूसरी चीज़ ये थी कि लोगों को शुरुआत में विश्वास दिलाना कि ये अच्छा काम है, क्योंकि आज भी अगर मैं आपसे मैं कई जगह जाता हूँ, दिन में 10 जगह जाता हूँ और अपना परिचय देता हूँ कि भाई हम जो है तालाब साफ़ करते हैं, उनको साफ़ करके जानवरों के लिए, पक्षियों के लिए, लोगों के लिए उपयुक्त बनाते हैं, हम पेड़ लगाते हैं। ठीक है, आपने इंट्रोडक्शन दे दिया, फिर वो अगला क्वेश्चन पूछेंगे, अच्छा वैसे आप करते क्या है? मैंने कहा अभी तो बताया कि हम तालाब साफ़ करते हैं। नहीं नहीं, ये तो चलो आपका शौकिया चीज़ हो गई, वैसे आप करते क्या है? तो लोगों को ये विश्वास दिलाना कि ये भी एक काम है, ये एक फुल टाइम वर्क हो सकता है। सो वो एक बड़ी समस्या थी। लोग मजाक तो उड़ाते ही उड़ाते थे कि ये क्या है कि आजकल नया प्रचलन चला है अपने आप को हाईलाइट करने का, ये अपने आप को क्या कहते हैं, वो बड़ा सोशल वर्क बनाना चाहते हैं। और आप गांव में तो एक बड़ी पता है क्या प्रॉब्लम है, आप कुछ भी हटके करिए तो एक ही सेंटेंस लोगों के मुंह से निकलता है, अरे बड़ा होकर नेता बनना चाहता है ये, है ना, और नेताजी क्या हाल है। तो वो एक बड़ी समस्या है कि जो आप अगर कुछ हटके आप जॉब के अलावा और खेती बाड़ी के कर रहे हैं तो फिर आप मतलब नेता बनना चाहते हैं। तो लेकिन हम ना तो नेता बन पाए, ना अभी तक कोई ऐसी इच्छा जगी है। तो मेरा इसी से एक क्वेश्चन जुड़ा हुआ है कि तो ये ख्याल क्यों आया आपके इसमें कि मेरे को पॉन्ड्स और लेक सेव करने हैं, कुछ दूसरा क्यों नहीं? मतलब एज एन इंजीनियर आप थे, सब चीज़ें थी, तो वाई दैट वन थिंग कि नहीं मेरे को पॉन्ड्स या लेक्स इनको सेव करना है, ऐसा क्या था आपके अंदर? देखो, तालाब और लेक तो बहुत सच बताऊं, तालाब और लेक तो बहुत बाद में आया दिमाग में। सबसे पहले पानी आया था। ओके। और पानी इसलिए आया था क्योंकि मैं ट्यूशन पढ़ाता था घर पे अपने ग्रेजुएशन के दौरान, और बच्चों के साथ हम इस तरह की वीकेंड पे एक्टिविटी करते थे कि भाई वॉल पेंटिंग करनी है, सेव वाटर सेव लाइफ, उस तरह की एक्टिविटी करते थे। तो उसको हम गांव की चौपाल पे करने लगे। तो वहाँ से जब मुझे धीरे धीरे रियलाइज़ हुआ कि लोग क्या हैं, सिर्फ अवेयरनेस की बातें कर रहे हैं, सिर्फ पानी की बातें कर रहे हैं, जबकि जब ग्राउंड पे जाएंगे तो कोई नहीं है उतना, ना तो कोई रिस्क लेने को तैयार है, ना उतना अपने कंफर्ट जोन को छोड़कर तालाब पे जाने के लिए तैयार है। और अगर ग्राउंड वाटर को रिचार्ज करना हो, पानी को बचाना हो, पर्यावरण को बचाना हो, तो मुझे रियलाइज हुआ कि तालाब से अच्छी इस दुनिया में कोई चीज़ नहीं है। तालाब एक ऐसी चीज़ है, आपका पानी भी रिचार्ज करती है, ग्राउंड वाटर भी रिचार्ज करती है, आसपास के एरिया को ठंडा रखते हैं, पक्षियों को पानी देते हैं, मछलियों को एक जीव देते हैं। और ये तो पक्षी और मछली तो वो हैं जो विजिबल है, इसके अलावा हजारों लाखों ऐसे लिविंग स्पीसीज हैं जिनको उनका घर देते हैं। तो मुझे रियलाइज हुआ कि तालाब से अच्छा कोई चीज़ हो नहीं सकता, इसलिए मैंने तालाब, और हमारे पास तालाब ही ऐसी चीज़ थी जिस पर हम काम कर सकते थे। देखो, रिवर पे काम करना हो तो बहुत आपको बड़ा रिसोर्सेज चाहिए, आपको हजारों करोड़ रुपए चाहिए, आपको बड़ी टीम चाहिए। तालाब एक छोटी यूनिट होती है और उस पर आसानी से काम किया जा सकता था। तो वहाँ से काम करना शुरू किया, इसीलिए तालाब और लेक पे काम शुरू कर दिया। और धीरे धीरे फिर मैंने इसके बारे में पढ़ाई भी की, एक दो सर्टिफिकेट भी हासिल किए। और क्योंकि हम गांव के जुड़े लोग हैं तो बचपन से तालाबों के पास खेले हैं, नहरों के पास खेले हैं, तो इसलिए भी एक बड़ा जुड़ाव था। मैं खुद, जब मुझे याद है 8वीं 9वीं क्लास तक डेली भैंसों को लेके जंगल जाता था, और वो वहीं पे तालाब में नहाती थी, पानी पीती थी, और हम वहीं बैठ के होमवर्क करते थे। और उस समय पे मुझे याद है हम हंसते थे कि कई तालाब ऐसे होते थे जंगल में जिनमें पानी कम था, कीचड़ ज़्यादा था, है ना। तो वो जाती थी और पूरा उसमें लेट के ऊपर नीचे सब जगह वो कीचड़ लगा के आती थी, फिर बाहर निकलती थी। तो हम छोटे छोटे बच्चे थे, हम यही बात करते थे कि इस बार देख तेरी भैंस जाएगी, वो क्रीम लगा के आएगी, इस बार मेरी वाली क्रीम लगा के आएगी। उस समय पे तो बाद में समझ में आया कि वो क्रीम नहीं लगाती हैं, वो बस मक्खियों से, मच्छरों से बचने के लिए अपनी बॉडी पे बस एक लेयर चढ़ा लेती हैं उस कीचड़ का, क्योंकि उनका जो है चोंच है या डंक है वहाँ तक पहुँचे ना वो, है ना। तो वो हमें याद है। लेकिन वो धीरे धीरे जब हमने तालाबों को मरते हुए देखा, ख़त्म होते हुए देखा, तो मुझे लगा कि हाँ, इनके लिए कुछ किया जा सकता है, और उतना बहुत बड़ा फंड्स भी नहीं चाहिए, बहुत बड़े रिसोर्सेज भी नहीं चाहिए इनको बचाने के लिए। और तालाब बचेंगे तो शायद गाँव बचेंगे, जीवन बचेगा। सही बात है।